दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा बहुत ही सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा। आज की कथा है कुटिल व्यापारी के पकवान। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। श्याम नाम का एक व्यापारी था। उसके पूर्वज अत्यंत धनवान थे और दान देने के लिए विख्यात थे। शहर के कई भागों में उन्होंने बीमार और गरीबों के लिए घर बनवाए थे। इसलिए पूरे राज्य में सभी उन्हें आदर भाव से देखा करते थे। जब घर का मुखिया बना तो श्याम ने सोचा, मेरे पूर्वजों ने मेहनत से कमाए हुए धन को दान में देकर बर्बाद किया है। मैं लोगों को दान नहीं दूंगा और धन की बचत करूंगा। उसने अपने पूर्वजों द्वारा बनाए दान घर को बंद कर दिया और कृपण बन गया। भिक्षुक और दीनहीन उसके द्वार पर आकर कहते, हे महान व्यापारी, अपने पूर्वजों की परंपरा को नष्ट मत करो, दान दो, तुम और तुम्हारा परिवार दीर्घायु होगा। किंतु श्याम पर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसने फाटक पर पहरेदार बिठा दिए, जिससे कोई भीतर न आ सके। श्याम खुद थोड़ा भोजन करता और अपने परिवार को भी कम खाने देता। फटे पुराने कपड़े पहनता और पुराने रथ पर चढ़ता। इस प्रकार धीरे धीरे उसका धन व्यर्थ होने लगा। एक दिन श्याम ने राजा की सेवा में जाने का निश्चय किया। अपने भाई को भी साथ ले जाने की इच्छा से वह उसके घर गया। छोटा भाई सह परिवार स्वादिष्ट भोजन कर रहा था। उसने श्याम को आसन देते हुए कहा, भाई आइए, थोड़ा भोजन कर लीजिए। सुस्वादु व्यंजन देखकर श्याम के मुंह में पानी आ गया। उसके खाने की प्रबल इच्छा थी, पर उसने सोचा कि यदि मैं छोटे भाई के घर कुछ भी खाऊंगा तो मुझे भी इसे बुलाना पड़ेगा। उसमें बेकार धन बर्बाद होगा। ऐसा विचार कर उसने भोजन करने से मना कर दिया। छोटे भाई के दोबारा पूछने पर उसने कहा, मेरा पेट भरा हुआ है, मैंने अभी अभी खाना खाया है। उसने कहने को तो कह दिया, और स्वादिष्ट भोजन देखकर उसके मुंह में पानी आता रहा। भोजन समाप्त करने पर दोनों राजा से मिलने उसके महल में गए। मिलकर वापस भी आ गए, पर श्याम पूरे समय केवल सुस्वादु व्यंजन के विषय में ही सोचता रहा। उसने फिर सोचा, यदि मैं घर पर वह सुस्वादु व्यंजन बनवाऊं तो बहुत सारे लोग खाने के लिए आ जाएंगे। ढेर सारा अन्न, दूध और शक्कर बर्बाद होगा। नहीं, मैं नहीं पकवाऊंगा। पर उसके दिमाग में सुस्वादु भोजन का विचार ही उसे यातना देता रहा। धीरे धीरे उसके चेहरे का रंग पीला हो गया। उसका स्वास्थ्य गिरता चला गया और वह बिस्तर से आ लगा। एक दिन उसकी पत्नी ने पूछा, प्रभु, आपको किस वस्तु की चिंता है? आप पीले पड़ गए हैं। क्या राजा आपसे अप्रसन्न है या फिर पुत्रों ने आपका निरादर किया है? मुझे तो बताइए। व्यापारी ने कहा, प्रिय, मेरी एक इच्छा है, क्या तुम उसे पूरा करोगी? पत्नी ने कहा, यदि मैं पूरा कर पाऊंगी तो अवश्य आपकी इच्छा पूरी करूंगी। श्याम ने पत्नी से कहा, प्रिय, कुछ दिनों पूर्व मैंने छोटे भाई को अत्यंत सुस्वादु व्यंजन खाते देखा था, तभी से मैं उसे खाना चाहता हूँ। पत्नी ने पति से पूछा, प्रभु, क्या आप इतने निर्धन हैं कि वह व्यंजन घर पर पकाकर नहीं खा सकते? मैं वह व्यंजन इतनी अधिक मात्रा में बनाऊंगी कि सारा शहर खा सके। अपनी पत्नी के उत्तर से श्याम अत्यधिक उत्तेजित हो गया। उस पर चिल्लाता हुआ बोला, मैं जानता हूं तुम संपन्न हो। क्या तुम धन अपने पिता के पास से लेकर आई हो जो पूरे शहर को खिलाना चाहती हो? पत्नी को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। कुछ सोचकर उसने कहा, फिर मैं इतना ही व्यंजन बनाऊंगी जितना हमारे पड़ोस के लिए पर्याप्त हो। श्याम ने फिर कहा, तुम्हें अपने पड़ोसियों से क्या लेना देना है? वे अपने घर में पका सकते हैं। पत्नी ने कहा,
फिर मैं इतना ही पकाऊंगी जो हमारे बगल के घरों के लिए ही पर्याप्त हो। श्याम ने फिर पूछा, तुम्हें उनसे क्या लेना देना है? पत्नी ने कहा, फिर मैं उतना ही पकाऊंगी जितना हमारे परिवार के लिए पर्याप्त हो। श्याम फिर खींच गया और बोला, तुम्हें उन सबसे क्या लेना देना है? पत्नी ने कहा, तब मेरे प्रभु, फिर मैं मात्र अपने और आपके लिए पकाऊंगी। श्याम अभी भी अपनी पत्नी से असहमत होता हुआ बोला, तुम कौन हो? तुम क्या कर खाओगी? अंत में पत्नी ने कहा, तब प्रभु। श्याम ने उससे कहा, तुम मेरे लिए मत पकाओ, यदि व्यंजन बनेगा तो कई लोग उसे खाने की चाहत रखेंगे। तुम मुझे बस थोड़ा सा अन्न, चीनी और दूध दे दो, मैं जंगल में जाकर पकाकर वहीं खा लूँगा। व्यापारी की पत्नी ने उसे सभी सामग्रियां दे दी। व्यापारी ने गुप्त वेश धारण कर एक सेवक के साथ सारी सामग्रियां लेकर चुपचाप वन की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर एक बड़े पेड़ के नीचे चूल्हा बनवाया और उस सेवक को आग जलाने के लिए सूखी लकड़ियां लाने भेजा। लकड़ियां लेकर आने पर उसने सेवक से कहा, अब तुम जा सकते हो। सड़क के किनारे मेरी प्रतीक्षा करना। यदि तुम किसी को इस ओर आते हुए देखो तो मुझे बताना। जब मैं तुम्हें बुलाऊं तभी आना। इस प्रकार श्याम ने वन में स्वादिष्ट व्यंजन बनाया। इंद्रदेव इन सब के प्रत्यक्षदर्शी थे। उन्हें लगा कि व्यापारी के पूर्वजों की साख और परंपरा दोनों ही खतरे में है। अपनी कंजूसी के कारण ना तो व्यापारी खुद खाता है और ना ही दूसरों को दान देता है। इंद्रदेव ने कुछ ब्राह्मणों को गरीबों के वेश में श्याम के पास भेजा। 5 भिक्षुकों ने आकर उससे पूछा, शहर जाने का रास्ता किस तरफ है? श्याम ने कहा, क्यों, क्या तुम शहर का रास्ता भी नहीं जानते हो? उस ओर जाओ। किंतु भिक्षुक उल्टे श्याम की ओर निकट आने लगा। श्याम चिल्लाया, क्या तुम सब बहरे हो? मेरे ओर क्यों आ रहे हो? उस ओर जाओ, वही रास्ता शहर की ओर जाता है। भिक्षुक ब्राह्मणों ने कहा, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? यहाँ हमें आग और धुआं दिख रहा है। खुशबू से लगता है कि खीर पक रही है। भोजन का समय है और हम लोग ब्राह्मण हैं, हमें भी भोजन करना है। श्याम ने उन्हें मना करते हुए कहा, मैं यहाँ कोई ब्राह्मण भोज नहीं करवा रहा हूँ। यहाँ से चले जाओ, मैं अन्न का दान भी नहीं दूंगा। मेरे पास बहुत ही थोड़ा भोजन है, अपना भोजन कहीं और जाकर ढूंढो। एक ब्राह्मण भिक्षुक ने श्याम की ओर देखा और कहा, हे श्याम, अल्प हो तो अल्प दो, सीमित हो तो सीमित दो, ढेर हो तो ढेर दो। कुछ भी नहीं देना सही नहीं है। उदारता पूर्वक दो और अच्छे से खाओ। उत्तम रास्ते पर चलो। अकेले खाने से तुम्हें कभी भी प्रसन्नता नहीं मिलेगी। उसकी बात सुनकर श्याम का मन बदल गया। उसने सभी ब्राह्मण भिक्षुकों को सुस्वादु व्यंजन परोसा। विस्मयकारी ढंग से ब्राह्मणों के जी भर खाने के पश्चात भी सुस्वादु व्यंजन की मात्रा में कोई कमी नहीं आई। श्याम को बहुत अचरज हुआ। ब्राह्मणों ने कहा, श्याम, हम यहाँ तुम्हारे व्यंजन खाने नहीं आए हैं। तुम्हारे पूर्वज अत्यंत दानी थे। तुम लोभी, क्रोधी, कंजूस और पापी हो गए हो। ब्राह्मणों से ज्ञान पाकर श्याम घर वापस आया। उसने फिर दान घर का जीर्णोद्धार कराया और पूर्वजों के परोपकार की परंपरा का अनुसार करने लगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।